पप पप पप। पहली गली, पप पप पप। पिछली गली में, पप पप। अच्छा पांचवी गली में। पप पता नहीं। पता नहीं कैसा आदमी था। हाँ न जाने। भैया एक सेकंड। जी बताइए। अब महेंद्र प्रताप सिंह जी का घर किधर है? आप यहाँ सीधे जाएंगी, बाएं मुड़ेंगी, ऊंचा सा मकान जो है वह ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी का है। ओके थैंक यू। भैया एक मिनट बात सुनना। जी बताएं। आपको साहब का घर यही है? तो यही है साधु, आप यहाँ पर रहते थे, सामने मंदिर है, आपको वहीं पे रहते हैं। ठाकुर साहब आप ही हैं? जी हाँ, कहिए। मैं भावना शर्मा, LTT न्यूज, और ये है मेरे कैमरामैन। अच्छा अच्छा आइए भैया, जरा 2 कुर्सियाँ लेके आओ। अच्छा अभी आता हूँ ठाकुर साहब। प्रमोद जी कैमरा तैयार है? ठाकुर साहब आपको सरकार ने सम्मानित किया है और मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा पहला सवाल ये है कि आपको सरकार ने किस कार्य के लिए सम्मानित किया है? हमारे समाज के लोगों ने सरकार को ये जानकारी कराई कि मैंने अपनी संपत्ति का त्याग करके समाज के शोषित वर्ग को दान दे दिया और सच्ची समाज सेवा में लग गया। समाज सेवी तो आप पहले भी रहे थे। आज नजरिया बदल गया है, आज सच्ची समाज सेवा का ज्ञान हमें हो गया है। प्रमोद जी ठीक आ रहा है रिकॉर्डिंग? ये परिवर्तन कैसे आया? इसकी भी एक कहानी है। कैसी कहानी? आप पूरी जानकारी कराइए इसकी मुझे। 10 साल पहले एक पढ़े लिखे अर्धविक्षिप्त व्यक्ति ने मुझे नसीहत दी, मेरी आंखें खोल दी और मेरा जीवन बदल गया। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैं हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए झंडा फहराता था, समाज के हर वर्ग को बुलाता था और मिठाई बंटवाता था। राम राम, क्या हो रहा है? कुछ हमें भी करने को दो। चल हट यहाँ से। सेवाराम कहाँ गया? काम करने दे। अरे सेवाराम, ओ सेवाराम, आयो मालिक। अरे तू अभी तक गया नहीं? चल आ गया। वो काम मुझे भी बताओ, कोई भी काम नहीं देता, सरकार भी नहीं देती है। जा रहा हूँ। हट चल। मालिक, कहाँ गया था 10 बजे? अरे मैं तो सब सामान लेने गया था, सारा सामान लेके आया हूँ। अरे 10 बज गए, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? कहीं आया था सबसे? जी हाँ मालिक, सबसे कह के आया था। खुद जाओ, ले जाओ जाओ। आदाब भाईजान। आदाब, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
वेलकम खराब आई मैं आपके लिए सरप्राइज लाई हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? पहचाना मुझे? कौन हूँ मैं? आवाज तो अजीबा जैसी लग रही है। मैं रोशन। आदाब से चल आदाब। रोशन भाईजान यही सरप्राइज मेरी भतीजी है, कभी तो आई है दिल्ली से। अरे ये तो बिल्कुल बदल गई। नमस्कार भाई। नमस्कार, आइए जब बैठिए। अरे वो रोशन के संबंध में बात है। नमस्कार ठाकुर साहब, देर हो गई मुझे, माफी चाहता हूँ उसको। नमस्कार। अरे क्या बात है, 2-4 मिनट आगे पीछे देर हो ही जाती है। आओ बैठो। जी मालिक, मैं सब बच्चों को ले आया। अच्छा ले आए बच्चों को? बैठो 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 बच्चों चलो। और हाँ एक बात ये बताओ, मैं सबसे कह दिया? जी मालिक, सबसे कह के आया मैं। और उस वाले मोहल्ले में भी गया है? जी सबसे बोल दिया मैंने, मगर अभी तक आया कोई नहीं। आसिफ अली काम पे गया हुआ है, करीम खान की तबीयत खराब है और गंगा राम अपने ससुराल चला गया है। चलो कोई बात नहीं। गंगा अभी लोग फहराई ले रहे हैं। जी मालिक। जाओ, अंदर की तैयारी करो। मिठाई वगैरह आ गई है? जी मालिक आ गई है, मैं जाऊँ। आइए हम सब लोग झंडा फहराते हैं। अब आपके सामने ये एक छोटी सी बच्ची और एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करना चाहती है, जिनका नाम है गरिमा। चिड़िया बोली कुछ मुझको दे दो बिस्कुट, भूख लगी है खाऊंगी, खाकर फिर सो जाऊंगी, दूध मलाई रखी है उसमें लोजन रखी है, कैसे खाऊं फिर मैं भूखी सो जाऊं। अब आपके सामने अंशु एक कविता सुनाएंगे। सारे जहां से अच्छा दूसरा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम तुम्हें ये दूसरा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अब आपके सामने श्रेया एक बहुत खूबसूरत नृत्य प्रस्तुत करेगी, जो लोक नृत्य है। लीजिए। कैसे कटेगी जवानी बनमुने मन की ना जानी, कैसे कटेगी जवानी बनमुने मन की ना जानी। अपना तो खाए रहो बर्फी
मिठाई भी खिलाओगे? क्यों? अरे सेवाराम जी मालिक। ये फिर आ गया, निकालो से। चलो चलो निको। अरे चला जाऊंगा, बात तो सुनो मेरी। चाचा जान रहने दीजिए ना, ये भी तो हमारे देश में रहता है, इसकी भी सुन लो। क्यों रहमत मियाँ, कल जुमे की नमाज के बाद बाहर निकलते हुए तुम ही कह रहे थे ना, इन हिंदुओं पे भरोसा मत करना, ये काफिर होते हैं काफिर, इनकी वजह से इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, तुम ही कह रहे थे। और आप तो ठाकुर साहब है, ठाकुर साहब, बड़े आदमी, अपनी बिरादरी के मुखिया। उस दिन मीटिंग में आप ही कह रहे थे ना, इन दलितों के बहुत भाव बढ़ गए हैं, इनको तो सबक सिखाना है, सवर्णों को संगठित होकर रहना है। सवर्ण एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, सवर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर आओ, तब क्या कह रहे थे? चौपाल पे बैठ के लड़कों को भड़का रहे थे, जय भीम की कसम दिला रहे थे। सवर्णों से अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, कानून हमारे फेवर में है। कोई बात हो जाए लंडो तो तुरंत थाने जाना है, थाने चले जाओ। क्या बकवास लगा रखी है? चल भाग यहाँ से। चाचा जान वो सही कह रहा है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, जाति धर्म से ऊपर उठना होगा। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, वास्तव में पागल वो नहीं, हम सब हैं जो अपनी जाति और बिरादरी के लिए पागल हुए जा रहे हैं। क्या ऐसे व्यवहार से हमारा देश तरक्की कर लेगा? हमें देश को आगे बढ़ाना है तो नजरिया बदलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, एक ऐसा मतलब मैसेज दे गया है कि हमें ऊंच नीच को बुलाकर, भेदभाव को बुलाकर हम आगे बढ़े, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। सही कह रहे हैं आप लोग, हमें इस बात पे अमल करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हम सबको एक होकर रहना चाहिए, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। क्या महात्मा गांधी ने इसीलिए सीने में गोली खाई थी? क्या इसीलिए ठाकुर शहीद हुए थे? और क्या अम्बेडकर जी ने इसीलिए कानून में आरक्षण की व्यवस्था की थी? क्या आगे चल के समाज में दूरियां होगा, हम सब बच जाए? बिल्कुल ठीक बात है। हम सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। हम जिससे कागज समझते रहे, उसके द्वारा दी गई नसीहत से ही अपने देश की तरक्की हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। हमें भाईचारे को वास्तव में तय दिल से अपनाना चाहिए। क्या आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल हम सहमत हैं। हम भी आपकी बात से सहमत। तो फिर बोलिए भारत माता की जय भारत। वो विक्षिप्त व्यक्ति है कहाँ? मैंने उसका इलाज कराया, वो एक दलित परिवार का व्यक्ति था, आज वो बिल्कुल ठीक है और एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। लोगों इधर ही आ रहा है। आइए आइए डॉक्टर साहब, मुझे आपसे भी कुछ बात करनी है। क्या नाम है आपका? मुझे आर्यन कहते हैं और मैं डॉक्टर हूँ। ठाकुर साहब के प्रति आपके क्या विचार है? ठाकुर साहब हमारे गांव की जीती जागती मिसाल है। इन्होंने हमारे समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबको एक सूत्र में बांध के रखा हुआ है। आपकी नज़र में कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना कोई दलित है, ना कोई सवर्ण। आपके लिए सभी समाज के लोग एक ही बराबर हैं। सभी प्यार से एक साथ मिलकर रहें और ठाकुर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें। इससे समाज में सभी का विकास होगा और सभी प्रेम से एक साथ रह सकेंगे। समाज के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ हमारे समाज के लोग गंदी राजनीति को भुलाकर सभी समाज को साथ लेके एक सूत्र में बनकर रहें, किसी भी प्रकार की जातिवादी राजनीति ना करें। ठाकुर साहब धन्यवाद, हम लोग अब चलते हैं। लेकिन इनको बिना चाहे मत जाने देना।